देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा अपने साथ रहते लोगों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप रिगार्ड्स करते हैं, जिनको आप अपना समझते हैं। कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, हम आपस में भिड़ जाते हैं, आप आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन आपको चूंकि रिस्पेक्ट है उनकी, तो आप चुप रहते हैं, कोशिश करते हैं कि आप जवाब ना दें। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है सामने वाले का कि वो हमारी चुप्पी को गलत समझ लेता है और वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसी कड़वी बातें बोलता रहता है जो हमारे घर में तो छोड़िए, दिल के अंदर जाके बस जाती हैं। हमको गुस्सा भी आने लगता है, हम बोल नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि सामने वाले को हमारी चुप्पी ये समझ में आती है कि शायद हम गलती पर हैं, इसलिए चुप हैं। और वो बोले चला जाता है, बोले चला जाता है, गलत बोले चला जाता है। उसको महसूस ही नहीं होता है कि हम अब तक कितने अच्छे से हैं, अच्छे रिश्ते निभाए हैं, हम आपके अपने हैं, कोई गैर तो नहीं है। लेकिन नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले को धो दें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो क्या करें? आज हम विषय यही लेते हैं कि हम सबके साथ ये किसी न किसी तरीके से हर घर में हर एक सदस्य के साथ कभी ना कभी ये होता है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, बड़ों को रिगार्ड्स और छोटों को दुआ प्यार। मैं संध्या और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें, उससे फ़ायदा आपका भी होगा। मेरी जो नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा लिखा है, जो लोगों के साथ रहा है, एक अच्छी उम्र बिताई है, तो जो कुछ सीखा है वो सिखाने की कोशिश करती हूँ। और आप अगर इसको बेहतर समझते हैं तो अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें, फ़ायदा होगा। जोड़ने की बातें हैं, तोड़ने की बातें मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो हम मुद्दे पर आते हैं कि अगर कोई सामने वाला हमारा बड़ा होते हुए, हमारा अपना होते हुए, बहुत दिल के करीब होते हुए जब हमें मिसअंडरस्टैंड करता है और ज़बरदस्ती हम पर तोहमतें लगाता हुआ बहुत सारी कड़वी बातें कहता है और हम चुप रह जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं, तो रीज़न ये होता है कि जब हम उनको कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हमारी बात जो होती, चूंकि हम सटीक बोलते हैं, हम लगातार अब तक रिप्लाई नहीं कर रहे थे उनको। हमने सोच लिया था कि भाई कह लीजिए आपको जो कहना, लेकिन कहते कहते वो भूल जाते हैं कि वो कितनी बुरी बातें कह गए हैं। और बुरी बातें किसी को भी लग जाती हैं, नॉर्मल आदमी को भी लगती हैं और आपको भी लग जाएं। तो जब आप जवाब देते हैं, जब हम उनको जवाब देते हैं, तो वो जवाब का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। वो अपनी चीजें भूल जाते हैं कि जो उन्होंने कहा, जो कितनी बातें कह गई, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उनकी, कोई उन्होंने दिमाग में भी नहीं रजिस्टर किया, उन्होंने सोचा भी नहीं, उन्होंने बहुत बुरा भला किया और कहा भी बुरा बुरा। लेकिन जब हमने उनको जवाब दिया तो उस जवाब को तूल दे देते हैं, बुरा बना देते हैं, सबके सामने हमारी बातों को, उसी एक बात को जो हमने रिप्लाई के तौर पे कही है, जो उनको समझाने की कोशिश के हिसाब से कही है, उनको वो कहा है कि देखिए आप गलत फहमी के शिकार हैं, ऐसा नहीं हुआ है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन उस बात को भी वो तूल देते थे। तो फिर सतर्क रहें भाई। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वक्ती होते हैं। जब उनको ज़रूरत होगी वो आपसे रिश्ता बांध लेंगे और जब उनको ज़रूरत नहीं होगी वो आपसे रिश्ता नहीं बांधेंगे। ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, वो जानबूझ के तभी निभाए जाते हैं जब चार लोग देख रहे होते हैं। जब उनको पता है कि रिश्ता निभाएं और सामने वाले को पता लग जाए कि हमने आपसे रिश्ता निभाया, तो वो देखिए चार लोगों के बीच में आपको पूछेंगे भी, आपको खाने के लिए भी पूछेंगे, आपको आने के लिए भी पूछेंगे, आपसे मिलने की बात भी करेंगे, आपसे जोड़ने की बात भी करेंगे। लेकिन जब अकेले में होंगे तो जो हुआ वैसा ही होगा, भूल जाएंगे वो। तो ये जो सतही तौर पे जो रिश्ते होते हैं ना, जो गहरे नहीं होते, जो सतह पे होते हैं, कभी भी छलक जाते हैं, कभी भी इनमें ठहराव नहीं होता। ऐसे रिश्ते जुड़ के भी आपको बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी इन लोगों से टैकल करने के लिए। अब चक्कर ही होता है कि ये रिश्ते में बहुत क्लोज होते हैं, आप इनको काट नहीं सकते, इनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, पूरी तरह से इनसे रिश्ता तोड़ नहीं सकते। रिश्ता जोड़ेंगे तो उसमें भी इनको समझ आएगा कि नहीं भाई कोई मतलब है, इसलिए रिश्ता जोड़ा जा रहा है। अब वो चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाबा का, वो वाला हाल होता है इन लोगों का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब जिस जगह रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, सब इनकी तरह हो जाएंगे ना तो घर ही नहीं बसेंगे। सब इनकी तरह हो जाएंगे तो रिश्ते ही नहीं जुड़ेंगे। सब इनकी तरह हो जाएंगे तो हमारी जो एक कहना चाहिए संस्कृति है जुड़ के रहने की, परिवार बना के चलने की, वो तो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से एहतियात बरतते हुए
बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए कम बात करें, कोई ऐसी चीज़ ना कहें जो इनको हाईलाइट करके एक मुद्दा बना देना है, पोस्टर में लिख देना है और उसके झंडे लगाने हैं। बहुत बुरी आदत होती है ऐसे लोगों की कि अपने किया कराया भूल जाते हैं, सामने वाले की चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो इनके सामने जब ये बड़बड़ कर रहे हों, जब ये कुछ बोल रहे हों, जब ये चिल्ला रहे हों, जब आपसे लड़ रहे हों, आपकी आगे पीछे की सारी हिस्ट्री को गिना रहे हों, तब चुप हो जाइए, बोलिए ही मत। सोचिए कि इनको बोलने दीजिए, इनका ब्लड प्रेशर हाई है, इनको बोलने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। लेकिन दिमाग में तय कर लीजिए कि इनसे ना जितना हो सके कम कनेक्शन रखना है, इनसे जितना हो सके कम मिलना है, इनसे जितना हो सके रिश्ते निभाते समय ना एक वो होता ना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। कोई फायदा नहीं है इनको अपना बना के, क्योंकि आप इनको अपने दिल से अपना बनाएंगे, ये कहेंगे आपका कोई मतलब इसलिए आप अपना बना रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी सीधी तरह से आपको सीधी लाइन में नहीं लेंगे, ये आपको गलत ही समझाने की, गलत ही जताने की, लोगों तक आपकी बातों को गलत प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। चारों लोगों में जो उनके आसपास के लोग होंगे उनके सामने भी आपको गलत ठहरा देंगे। तो अगर इनके साथ आप रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं, अगर दूर के रिश्ते के हों तो भाई दूर ही रहिए, दूर इनसे डिस्टेंस बना के रहिए। पास के रिश्ते हैं आप तोड़ नहीं सकते, रहना तो लाजमी है, आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते इनसे। तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा वर्ड है जो देश एक दूसरे देश के साथ निभाता है। कभी कभी रिश्ते भी ऐसे ही निभाने पड़ते हैं हमें डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के साथ। टाइम से खिलाइए पिलाइए, टाइम से मिलिए जुलिए, बहुत मीठा शुगर कोटेड बोलिए और किनारे हट जाइए। ज्यादा इन रिलेशनशिप में होंगे तो आप ही बुरे बनने वाले हैं। तो बुरे क्यों बनना है, आपको ही करना और आपको ही बुरे बनना है तो कोई फायदा नहीं। मत घुसिए, मत उसमें एकदम गाढ़ा रिलेशनशिप करने की कोशिश करिए, मत उनसे एकदम अच्छी तरह से जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये रिश्ते जुड़ ही नहीं सकते। उनकी जबान खराब होगी, जबान इसलिए खराब होती कि जिसका दिल खराब होता है, जो सोचता आपके लिए बुरा है और सोच में अच्छा होगा तो जबान भी मीठी होगी। लेकिन अगर कड़वा बोल रहा है, टेढ़ा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, तो समझ के रखिए कि उसके दिल में कितना गुबार आपके लिए भरा हुआ है। वो तो वक्ती तौर पे आप पे अच्छी तरह से प्यार के शब्दों को लुटाता है, वरना दिल में तो बहुत आपके लिए कड़वाहट है, जो थोड़ी सी खलिश होने पर, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होने पर, थोड़ा सा मनमुटाव होने पर बहुत ज्यादा एकदम उबल जाता है, उखड़ जाता है। उसकी सारी बातें ऐसी लगने लगती है जैसे हम दुश्मन से बात कर रहे हैं। अगर हमारे अपने ऐसे होते हैं तो फिर दुश्मन किसको कहते हैं। तो भाई सिंपल सी चीज है, इन लोगों से आप थोड़ा सा संभल के रहिए। चूंकि हम तोड़ नहीं सकते रिश्ता, संभाल के चलना है तो संभाल के चलिए, क्योंकि इनको संभालने में आपकी शांति है मन की। आप खुद इनके जैसे बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। इनकी बातों का जवाब बिल्कुल न दीजिए, इग्नोर करिए इनको। इनकी बातों को दिमाग में भी मत रखिए, इनकी बातों को घर में डिस्कस भी मत कीजिए, क्योंकि इनकी बातों को आप घर में डिस्कस करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्शन जिनका उन लोगों के साथ होगा आपस में, आपके रिश्ते उनके साथ खराब होंगे। कोई डिस्कशन नहीं करिए। इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, उसकी चर्चा बिल्कुल मत करिए। शांत हो जाइए, जो कह के गए गायब, दिमाग से निकाल दीजिए उनकी बातों को। ये अपने आप ही जब पछताएंगे, वो तो उम्मीद नहीं है कि पछताते हैं ऐसे लोग, लेकिन हाँ जब इनको जरूरत पड़ेगी तो ये मैनिपुलेट करेंगे आपको। समझ लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं, सबको समझ में आता है कि सामने वाला कैसा है। समझ के चलिए, मुस्कुरा दीजिए कि हम तो आपको पहले से जानते हैं। लेकिन यह है कि हम जानते हुए बहुत बार हमें अनजाना बन के रहना पड़ता है, क्योंकि जब हम बहुत जानने लगते हैं और सच में परखने लगते हैं तो आधे से ज्यादा रिश्ते तो आपके गायब ही हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, रिश्तों को संभल के निभाएं। अपनी शांति अगर चाहते हैं तो इनको रिवर्ट ना करें, अपनी शांति चाहते हैं तो डिस्टेंस बनाएं, अपनी शांति चाहते हैं, घर की शांति चाहते हैं तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप निभाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप सब। ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर इसको सोचें तो हर घर में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हम सब बर्दाश्त करते हैं
और हम में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कई सारे लोगों के घर में 60% घरों में ऐसा होता है, कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जो इतना कड़वा होता है, नींद पीता है रोज सुबह, करेली की तरह बातें करता है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो इनके साथ तो जीना है तो सबसे पहले इनको नहीं, अपने को देखना है। अपनी शांति, अपने मन की शांति, अपने घर की शांति, जिनके साथ आप डायरेक्ट कनेक्टेड हैं उनकी शांति। तो बेहतर है अपने दिमाग के लिए इनको थोड़ा सा डिस्टेंस में रखें। ठीक है, इस बात को यहीं वाइंड अप करते हैं। कुछ अगर आपको पूछना है, क्वेश्चन करना है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू। खुशी से रहें, अच्छे से रहें, जीवन आपका अच्छा हो। थैंक यू सो मच।